नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, सो आज मैं बात करूंगी कि एनर्जीज कैसे काम करती हैं। मैं हर बार आप लोगों को समझाती हूँ, जैसे बताती हूँ सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपने डिजायर के बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए। नाउ आज हम लोग थोड़ा बहुत बात करेंगे एनर्जी के ऊपर, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ हम सब एनर्जी हैं और एनर्जेटिकली हम सब एक हैं। सो एनर्जीज कैसे काम करती हैं, एनर्जीज कैसे होती क्या है। एनर्जी फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एनर्जी हूँ, आप लोग एक एनर्जी हैं। सो एनर्जीज किस तरीके से काम करती हैं, अगर आप देखो जैसे छोटा बच्चा अगर कोई होता है, तो छोटा बच्चा अगर आप उसको बार बार उसके पीछे भाग रहे हो, उसको अपनी तरफ खींच रहे हो, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो वो क्या करेगा, वो आपसे और दूर भागना शुरू कर देता है। वो बार बार आपसे दूर भागने लग जाता है। यस, लेकिन अगर आप अपनी जगह पे बैठ गए तो क्या करेगा, वो आपकी तरफ आ जाएगा, वो खुद ब खुद आपकी तरफ आएगा और आपसे प्यार करना शुरू कर देगा। इनफैक्ट हर जगह ऐसी ही होता है। अगर आप किसी डॉग को देख रहे हो, आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हो, आपसे दूर भागता जा रहा है, लेकिन अगर आप कलेक्टेड होके बैठ गए और आपने बोला कि ठीक है मैं नहीं आऊंगा, सो वो डॉग खुद ब खुद चल के आपकी तरफ आ जाएगा और आपसे प्यार करने लग जाएगा। ओके, सो ये बच्चे या ये इंसान या ये जानवर नहीं, ये एनर्जी है। एनर्जी ऐसे ही काम करती हैं। एनर्जीज, अगर मेरी एक एनर्जी है, मैं कैसे बनी हुई हूँ, मैं एक एटम्स के थ्रू बनी हुई हूँ। ऑब्वियसली आप लोग भी एक एटम के थ्रू बने हुए हो। एटमिक स्ट्रक्चर है जो कि कंबाइन हो जाता है और वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक ले लेता है और वो एक मैटर का फॉर्म कर लेता है। सो मैटर हमारी, जैसे हमारा बॉडी है, इट्स लाइक इट्स अ मैटर, तो वो एक सॉलिड मैटर है। तो हमने एक अलग एनर्जी में है, हम एक अलग मैटर में है, आप एक अलग मैटर में हो, बट एनर्जेटिकली मैं भी एक एनर्जी हूँ, आप भी एक एनर्जी है। इनफैक्ट एवरीबडी, एवरीथिंग इज एन एनर्जी एंड वी ऑल आर सेम। सो जैसे हम अगर किसी के पीछे भागते हैं, इसीलिए बोला भी जाता है, इसीलिए हर कोई ना, अलग अलग लोग, अलग अलग कोच अलग अलग तरीके से बोलते हैं। अगर आप एक मैग्नेट को ले लीजिए, अगर मैग्नेट किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है या कोई चीज खिंची चली आती है, कैसे चली आती है, मैग्नेट का एक हिस्सा ऐसा है जो कि चीजों को खींच रहा है। लेकिन अगर वही मैग्नेट का हिस्से को आपने पीछे कर दिया, तो जो चीजें खींच रही थी वो चीजें उनके से भागना शुरू कर देती हैं। एनर्जी ऐसी ही काम करती है। एनर्जी में भी यही चीजें होती हैं कि जब हमारा एक एनर्जी अपने आप में कलेक्टेड रहता है, हम एज एन एनर्जी सिर्फ अपने पे फोकस कर रहे हैं, हमारी पूरी की पूरी एनर्जीज हमारे अंदर है, वो इधर उधर स्प्रेड नहीं हो रही है। मैं अपने ऊपर फोकस कर रही हूँ, मेरी पूरी की पूरी एनर्जी मेरे ध्यान में है, मेरे ही पास है, वो इधर उधर स्प्रेड नहीं हो रही है। तो मेरी जो एनर्जी है वो बहुत ही अट्रैक्टेड एनर्जी हो जाती है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव एनर्जी हो जाती है एंड वो सारी चीजों को, हर एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन अगर वही मेरी एनर्जीज जो हैं, जो बाहर की तरफ अगर जाना शुरू हो जाती हैं, बाहर की तरफ पुल हो रही हैं, हर किसी के पीछे भाग रही हैं, पैसे के पीछे भाग रही हैं, एक इंसान के पीछे भाग रही हैं, जॉब के पीछे भाग रही है, सुकून के पीछे भाग रही है, या हेल्थ के पीछे भाग रही है, किसी चीज, किसी भी एनर्जी के हम पीछे भाग रहे हैं, हम अपनी एनर्जीज को बाहर दे रहे हैं, तो वो चीज भी हमसे दूर भागना शुरू कर देती है। इट इज रनिंग एंड चेजिंग। हम किसी के पीछे भाग रहे हैं, हम रन कर रहे हैं, हम उसको चेज कर रहे हैं और वो हमसे दूर भाग रहा है। जैसे एक छोटा बच्चा, जैसे जैसे हम उसके पीछे भागते जा रहे हैं, हम उसको चेस करते हैं, हम उसको अपने पास पकड़ना चाहते हैं, वो हमसे दूर भागना शुरू कर देता है। हम जैसे ही अपनी एनर्जीज को अपने पास ले लेते हैं, हम उसका ध्यान नहीं देते हैं, वो हमारे पास आ जाता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अगर आप किसी का फोन का वेट कर रहे हैं, ये हर किसी के साथ होता है, हम किसी का फोन का वेट कर रहे हैं, बार बार फोन देख रहे हैं, फोन नहीं आया, बार मैसेजेस देख रहे हैं, अभी तक मैसेज नहीं आया। जैसे ही मेरा ध्यान कहीं और लग जाता है, मतलब मेरी एनर्जीज उस एनर्जी से हट के किसी और काम में लग जाती है। किसी और काम का मतलब हो सकता है मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम चली गई, हो सकता है मैं खाना बनाने चली गई, हो सकता है मैं किसी और से बात करने लगी, जिसकी वजह से इस इंसान के ऊपर से मेरा पूरा ध्यान हट गया और मैं कुछ और करने लगी। और इतनी देर में जो 15 मिनट, आधे घंटे के बीच में जो मैं कुछ और कर रही हूँ, या 1 घंटे के बीच में जो कुछ और कर रही हूँ, आने के बाद मैं अपना फोन उठा के देखूंगी कि अरे उसका फोन आ गया, या अरे उसका मैसेज आ गया। और ये बहुत बार होता है। तो ये प्रूफ है कि जब तक हम एनर्जीज को
बाहर दे रहे हैं उसको, तब तक वो उस एनर्जीज को महसूस कर रहा है एज अ एनर्जी, नॉट एज अ पर्सन, एज अ एनर्जी वो हमारी तरफ नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी सारी एनर्जीज को अपनी तरफ वापस ले लिया, वो मेरी तरफ अपने आप सामने से आना शुरू कर देता है। ये एग्जाम्पल, जैसे अगर आप स्कूल्स में, कॉलेजेस में लड़के लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं या लड़की लड़के के पीछे भाग रही है, तब तक वो उसको भाव नहीं दे रहा, बिल्कुल नहीं दे रहा। हम सारी चीजें कर रहे हैं, लड़के ने सारी चीजें कर दी, हमने मूवीज में भी देखा, लड़के ने सारी चीजें कर दी, सारी पैम्परिंग कर दी, सारी अच्छी अच्छी उसके पीछे भाग रहा है, लेकिन लड़की भाव नहीं दे रही। लेकिन जैसे ही लड़का वापस अपनी तरफ की भाड़ में जाऊं, छोड़ो मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागूंगा, मैं किसी और से बात करता हूँ, तो उस लड़की को एज एन उस एनर्जी को महसूस होना शुरू हो जाता है कि ये एनर्जी, ये सामने वाली एनर्जी अब मेरे पास नहीं आ रही है। तब ये एनर्जी जिसके पीछे अभी तक ये भाग रहे थे, ये अपने आप खिंची हुई चली आती है इस एनर्जी के पास। इसीलिए बहुत से कोचेस जो हैं, हर व्यक्ति कहते हैं ये सब कुछ एक है। हर कोई कोच कहता है कि इसको लेट गो कर दो, कोई कोच कहता है कि अपने सारे प्रोसेसेस को कर लो, 21 डेज तक कर लो, 30 डेज तक कर लो और उसको छोड़ दो, उसके बाद उसके बारे में मत सोचो। क्या सोचो? अपने बारे में सोचो। कुछ कहते हैं कि सेल्फ लव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं कहती हूँ कि सेल्फ कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सबका घूम फिरा के मतलब एक ही होता है कि अपने ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट गो, जैसे अगर कोई कोच कहता है कि लेट गो कर दो, लेट गो कर दो का मतलब है अपने डिजायर को आपने सोचा, आपने उसके बारे में एफर्मेशंस किया कि ये मेरे पास है, ये चीजें मेरे पास हैं, मैं इसको आना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने प्रोसेस कर लिया, सारे प्रोसेस जो भी प्रोसेस किया मैंने विजुअलाइज कर लिया कि वो मेरे पास है, मैंने एफर्मेशंस कर लिए, मैंने स्क्रिप्टिंग कर ली। अब नाउ ये टाइम है कि मैं छोड़ देती हूँ, लेट गो कर देती हूँ, उसको पूरी तरीके से छोड़ देती हूँ, भूल जाती हूँ, अपने लाइफ में इंजॉय करने लग जाती हूँ। जैसे ही उस एनर्जी को मैंने, इसका मतलब यही है, जैसे उस एनर्जी को मैंने छोड़ दिया, वो एनर्जी अपने आप महसूस करने लगेगी और मेरी तरफ अट्रैक्ट होके आ जाएगी। कैसे आएगी मुझे पता भी नहीं चलेगा, मुझे लगेगा वाह अभी तो मैं भूल भी गई उसके बारे में और वो मेरे पास आ गई। सिमिलरली जैसे लोग कहते हैं कि प्रोसेसेस कर लो और ये चीजों को आप ध्यान ही मत दो, ध्यान अपने ऊपर दो। जैसे मैं कहती हूँ कि सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो, सिर्फ अपने ऊपर काम करो। अपने ऊपर काम करने का भी मतलब यही है। आपके मन में एक डिजायर आया का मतलब ही यही है कि वो डिजायर आता ही इसलिए है कि वो डिजायर आपके हायर सेल्फ से आया है, कि ये डिजायर आपके लिए है। अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो का मतलब अगेन उसके बारे में इतना मत सोचो, इस एनर्जी के बारे में, अपनी एनर्जीज को हाई करो, अपने एनर्जी के बारे में सोचो, अपने अंदर रहो, अपनी एनर्जीज पे फोकस करो। मतलब अपने आप को ऐसा बनाओ कि वो तुम्हारी तरफ खींच के चले आए। अपने सेल्फ के बारे में सोचो, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में सोचो। सो ये लेट गो कर देना, सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना, ये सब कुछ होता ही इसलिए है कि आप उस एनर्जी के पीछे मत भागो, उस एनर्जी का पीछा मत करो, अपने पास रहो, अपनी एनर्जीज को हाई बनाओ, अपने आप को इतना अच्छा बोलो कि मैं हूं ऐसी, मैं मैग्नेटिक हूं, मैं अट्रैक्टिव हूं, मैं वर्दी हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ, जो मैं चाहती हूँ वो मेरे पास अपने आप आ जाता है, हर चीज मेरे पास अपने आप आ जाता है। थर्डली, लोगों को मुश्किल क्यों होता है कि वो उसके पीछे ना भाग के अपने लेट गो कर देना या अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना। लोग ना डरते हैं कि लेट गो कर दिया तो उसको पता कैसे चलेगा कि मैं चाहता हूँ उसको, या मैं उसको अट्रैक्ट करना चाहता हूँ। या फॉर एग्जाम्पल अगर लेट गो कर दिया तो यूनिवर्स कहीं भूल तो नहीं जाएगा कि मेरी डिजायर, तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में एफर्मेशंस करता हूँ। ऐसा करके भी आप अपनी डिजायर पा सकते हैं, दैट्स ओके। आप हर बार अपने डिजायर के बारे में एफर्मेशन बार बार करके भी अपनी डिजायर्स को पा सकते हैं। लेकिन पाने के बाद भी जैसी वो डिजायर आपके पास आएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी ये कहती है कि डर है मेरे पास, कि डाउट है मुझे कि इतनी मेहनत करके आया, कहीं मुझे शायद कुछ और करना चाहिए अपने पास ये रखने के लिए, मुझे शायद कुछ और करना चाहिए उसके लिए जिससे कि वो मेरे पास ही रहे। पैसा मेरे पास आ गया है तो मुझे कुछ और ऐसा करना चाहिए कि उसको डर है मेरे को, कहीं ये पैसा खो ना जाए, कहीं मैं उस पैसे को एंजॉय नहीं कर रही हूँ, मैं उस पैसे को बचाने के चक्कर में डर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी एनर्जीज तो ऐसी ही हैं अभी भी, जो चीजें भाग रही हैं
वो पैसा आ गया है, लेकिन फिर भी मेरा ध्यान उस पैसे पे, मेरी पूरी की पूरी एनर्जी उस पैसे पे ही है, तो वो पैसा क्या है, आ गया है, वो मेरे से भागना चल लगेगा। वो इंसान आ गया है मेरे पास, लेकिन फिर भी मेरी एनर्जीज अभी भी डरी हुई है। और डरी हुई का मतलब है कि मैं अभी भी ध्यान उस पर दे रही हूँ कि आ तो गया है, आज उसका मैसेज आया कि नहीं, आज वो क्या कर रहा है, आज वो उसने मुझसे कैसे बात किया, आज मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं उसको स्पेशल फील कराऊं। तो ये सारी चीजें क्या है, मैं उसके लिए ही तो कर रही हूँ। तो आने के बाद भी वो आपके पास रह नहीं पाएगा, क्योंकि आप इतनी ज्यादा उसके पीछे पड़े हुए हैं, वो आपसे फिर भाग जाएगा। हेल्थ आपने मैनिफेस्ट कर लिया, आपके पास आ गए, लेकिन फिर भी अभी भी आप क्या है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप अभी भी कि हेल्थ के लिए मेरे को ये प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे ये आप हर वक्त गूगल में ढूंढ रहे हैं। हल्का सा सर दर्द हुआ तो आप ढूंढना शुरू कर दिए, सर दर्द है, कहीं ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो गया, हल्का सा यहाँ पे पेन है, कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया, कभी ये हुआ तो कहीं ये तो नहीं हो गया। हम घूम रहे हैं, हम बेसिकली उसी हेल्थ की जो एनर्जी है, जो एनर्जी मेरे पास है, उसके पीछे हम भाग रहे हैं, ना कि हम अपनी एनर्जी के ऊपर लगे हैं कि मैं तो हेल्दी हूँ ही, मैं तो बहुत हेल्दी हूँ, मैं अपनी एनर्जीज को ऐसी बना रही हूँ जो कि बहुत हेल्दी है, मैं अपनी एनर्जीज को ऐसी बना रही हूँ जो कि बहुत अट्रैक्टिव है, मैं अपनी एनर्जीज को ऐसी बना रही हूँ जिसके पास पैसा हर वक्त रहता है। मतलब आप अपनी एनर्जीज को फोकस कर रहे हैं। जब तक आप सामने वाली एनर्जीज पे फोकस करते रहेंगे, वो आने के बाद भी आपसे चला जाएगा, दूर चला जाएगा, क्योंकि आपने मैग्नेट का पूरा जो साइड था वो चेंज कर दिया। आप ऐसे रखोगे तो वो एनर्जीज आपकी तरफ आती रहेंगी। जैसे आपने मैग्नेट का साइड चेंज किया और अपनी एनर्जीज को उनकी तरफ फेंकना शुरू किया, तो ये चीजें आपके से दूर भागना शुरू कर देती हैं। और एनर्जीज ऐसे ही वर्क करती हैं हर जगह, इसीलिए बोला जाता है लेट गो कर दो और सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करो। इसका मतलब ही क्या है कि उस चीज को भूल जाओ, उस चीज पे ध्यान मत दो, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे। लोग क्यों नहीं ध्यान देते? क्योंकि उनके अंदर ये ट्रस्ट नहीं है। हमारे अंदर वो ट्रस्ट नहीं है, हमारे अंदर डाउट है, हमारे अंदर फियर है, हमारे अंदर अपने आप में ट्रस्ट नहीं है कि मैं इस चीज को डिजर्व करती हूँ, अपने आप में ट्रस्ट नहीं है कि मैं वर्दी हूँ इस चीज की, अपने अंदर ये ट्रस्ट नहीं है कि मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ अपने अंदर। इस वजह से हम उसके पीछे भाग रहे होते हैं। और इस वजह से, क्योंकि हम खुश हैं, हम अपने अंदर में खुश नहीं हैं, हम अपने अंदर में होल और कंप्लीट नहीं है, इसलिए हम सोचते हैं कि बाहर से कोई एनर्जी आएगी और वो मुझे होल एंड कंप्लीट करेगी। तो ऐसा कभी नहीं होगा। आपके तरफ कोई भी एनर्जी तभी अट्रैक्ट होगी जब आप अपने अंदर से होल कंप्लीट रहेंगे, आप अपने अंदर से फुलफिल्ड रहेंगे, आप अपने अंदर से एक ऐसी एनर्जी को वाइब्रेट कर रहे होंगे जो कि किसी के पीछे भागने वाली एनर्जी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी एनर्जी है कि मेरे अंदर से ही लव वाइब्रेट कर रहा है, मेरे अंदर से ही कॉन्फिडेंस वाइब्रेट कर रहा है, मेरे अंदर से ही ट्रस्ट वाइब्रेट कर रहा है, मेरे अंदर से ही एक बहुत ही हाई एनर्जी वाइब्रेट कर रही है, जिसकी वजह से लोगों को या एनर्जीज को ऐसा लगेगा कि हमें इनके पास जाना है, क्योंकि इनके पास आएंगे तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, हमें अच्छा लगेगा। तो जब तक हम किसी एनर्जी के पीछे भागते रहेंगे, वो एनर्जी हमारी तरफ नहीं आ सकती। हमें अपनी एनर्जीज को अपने अंदर रखना है। इसलिए बोला जाता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट, अपने सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए, अपने आप से प्यार करिए, आप अपनी डिजायर को लेट गो कर दीजिए। लेट गो करना मुश्किल ही इसलिए होता है क्योंकि हम अभी अपने सेल्फ के ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए अगर हम सेल्फ के ऊपर काम करने का मतलब अपने आप को ही हम बोल ही नहीं रहे हैं कि हम अपने आप को ट्रस्ट करते हैं। मुझे इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि ये चीज मेरे मन में आई है तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, वो तो मेरी होगी ही होगी। हाँ, इस चीज को बिल्डअप करने के लिए आप क्या कर सकते हो ट्रस्ट को, कि आप अपने ऊपर काम करिए, अपने ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करिए। मैं अच्छी हूँ, मैं डिजायरेबल, मैं वर्दी हूँ, मैं डिजर्व करती हूँ, मैं हर जो चीज चाहती हूँ वो मुझे मिलता ही मिलता है। सेकेंडली, जब आप अपने डिजायर के बारे में सोच रहे हैं तो उसको आप रिपीट करिए, रादर देन सोचने की कि ये नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। पहले अपने बारे में सोचिए, क्यों नहीं हो सकता, मैं कुछ भी क्रिएट कर सकती हूँ, एंड देन फिर उसके बारे में, डिजायर के बारे में सोचिए कि ये तो डिजायर मेरी ही है। दैट्स इट। कैसे आएगी, कब आएगी, उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे अपने ऊपर काम करना है।
मुझे अपनी एनर्जीज को इतनी अट्रैक्टिव बनाना ही है कि वो डिजायर खुद ब खुद खिंची हुई चली आए। मैं उसके पीछे भागूंगा तो वो एनी विच वेज मुझसे भागेगी। इससे क्या करना है, मुझे अपने एनर्जी को ऐसे ही बनाना है, इतनी अट्रैक्टिव एनर्जी बनाना है कि खुद ब खुद एनर्जीज मेरी तरफ मैग्नेट की तरह चिपकते हुए चले आए। और वो एनर्जीज आप अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हो, उस एनर्जी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसके ऊपर ध्यान ना दे के अपने ऊपर ध्यान दें। आप लोग भी उसी के ऊपर ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हो ना, कि जो इंसान बहुत ही डिफरेंट लगता है, जो इंसान अपने पे बहुत ध्यान देता है, अपने 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 आप को बहुत अच्छा, उसकी एक एनर्जी ऐसी होती है कि हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो एनर्जी ऐसी क्यों होती है? क्योंकि वो एनर्जी हर समय रोने वाली एनर्जी, हर समय पीछे भागने वाली एनर्जी नहीं होती। वो एनर्जीज ऐसी होती है, बड़ी हाई एनर्जी होती है, बड़ी ऐसी एनर्जीज होती हैं जिनको देख के बहुत अच्छा लगता है, जिनको सुन के बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हम उनसे सुने, हम उनसे, क्योंकि बात तो वो भी वैसी कर रहे हैं नॉर्मल जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी एनर्जीज ऐसी होती है, उनकी एनर्जीज इतनी कलेक्टेड एनर्जी होती है, इतनी अट्रैक्टिव एनर्जीज होती हैं, इतनी होल एनर्जी होती हैं, वो अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। सो ये चीज आप करके देखिए, क्योंकि एनर्जीज ऐसे ही काम करती हैं। आप जितना किसी के पीछे भागेंगे उतना वो चीज आपसे पीछे ही भागती ही रहेगी। आप जैसे ही अपने तरफ आ जाएंगे वो एनर्जीज आपकी तरफ खींचते हुए चली आएंगी। उसके लिए हमें अपने आप में ही ध्यान देना है। लेट गो का मतलब है, डिजायर तो है ही, मैं उस पर ध्यान नहीं दे रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिजायर खत्म हो गई। वो डिजायर तो मेरी है ही। हमें ध्यान अपने, जैसी मेरी डिजायर के बारे में मेरा थॉट आता है, मुझे क्या कहना है, वो डिजायर तो मेरे पास आएगी ही आएगी। वो डिजायर तो मेरी ही है, वो मेरे पास ही। क्यों? क्योंकि मैं इतनी अट्रैक्टिव हूँ, क्योंकि मैं डिजर्व करती हूँ, क्योंकि मैं वर्दी हूँ, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हूँ, क्योंकि मैं इररेजिस्टिबल हूँ। वो मेरे बिना नहीं रह सकती वो डिजायर, क्योंकि मैं इतनी हेल्दी हूँ, क्योंकि मैं इतनी डिवाइन हूँ, क्योंकि मैं इतनी कलेक्टेड हूँ, मैं होल हूँ, मैं लव हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा कि एनर्जीज कैसे काम करती हैं। एंड लेट गो करना, सेल्फ लव करना, सेल्फ कॉन्सेप्ट करना, ये बोलने के अलग अलग तरीके हैं, मतलब इसका एक ही है कि हर चीज को छोड़ के अपने आप को एक ऐसा वेसल बनाइए कि हर चीज आपके ही अंदर आना शुरू हो जाए। आपके मन में जो डिजायर आए वो अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आ जाए। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ और क्वेरीज हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।